हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन लाइनर क्वेश्चनों की। तो इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न। बैठिए रुचि, वहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दशरथ यात्रा का संबंध किससे है। तो दोस्तों दशरथ यात्रा जो आपका यात्रा है या यात्रा है, इसका संबंध है आपका देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग के बारे में अगर हम देखें और भी चीजें, इसका राइट आंसर होगा पहले क्या, दशरथ यात्रा। देवप्रयाग का अगर हम देखेंगे और क्या नाम मिलता है, तो देवप्रयाग को हम कहते हैं क्या, सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा देवप्रयाग के बारे में कि यहाँ पर है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हिमालय नक्षत्र वेधशाला। ठीक है, नक्षत्र वेधशाला। और इसकी स्थापना किसने की थी, 1946 में इसकी स्थापना की थी चक्रधर जोशी। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दशरथ यात्रा का संबंध देवप्रयाग से है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं उसको इंद्रप्रयाग भी कहते हैं। और यहाँ पर एक हिमालय नक्षत्र वेधशाला है 1946 में, जिसकी स्थापना की थी किसने, चक्रधर जोशी ने की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, चक्रधर जोशी। ठीक है। बाकी देवप्रयाग में गंगा और किसका, गंगा नदी का निर्माण होता है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम से देवप्रयाग में गंगा बनती है। ठीक है। और गंगा की पूरी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अधीन उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है। यानी कि उत्तराखंड की पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना परसेंट मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50%। तो पहले ये आरक्षण कितना था, 33% था। और 2008 में उस समय बीजेपी गवर्नमेंट में भुवन चंद्र खंडूरी उस समय उत्तराखंड के क्या थे दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने इस आरक्षण को बढ़ा करके कितना किया था, 50%। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी आया भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन। और पंचायती राज क्या है, तो हम पढ़ते हैं पंचायती राज में जिसमें गाँव का विकास किया जाता है। और इसके 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। पंचायती राज के संबंध में एक और चीज हम कह सकते हैं कि यह एक राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज जो व्यवस्था भारत में सबसे पहले शुरू हुई थी, वो आपका राजस्थान से हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। और आपका नागौर जिले से शुरू हुई थी। और उसके बाद आपका पंचायती राज को फॉलो करने वाला दूसरा जो राज्य था वो था आपका राजस्थान। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो जब पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के थ्रू एक प्रकार से संवैधानिक मान्यता मिल गई थी, तो उसके बाद 1993 में इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई थी, लागू भी हो गया था एक्ट 73 वा संविधान संशोधन। तो उसके बाद कर्नाटक पहला राज्य था जिसने पंचायती राज नियम को फॉलो किया था या पंचायती राज व्यवस्था को फॉलो किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध किससे है। तो गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध है आपका, देखिए गाड़ू घड़ी यात्रा, जो गाड़ू घड़ी यात्रा ये आपका टिहरी से, टिहरी का जो राज परिवार है, टिहरी के राज परिवार से शुरू होती है, या मैं कहूँ टिहरी से शुरू होती है और टिहरी से लेकर के बद्रीनाथ तक यह यात्रा होती है। ठीक है, टिहरी से और कहाँ तक, बद्रीनाथ तक यह यात्रा होती है, जिसमें भगवान बद्रीनाथ को तिल के तेल से उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है कौन सा, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। समझ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। स्थापना कब हुई थी इसकी, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपका कब, 1847 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1847 में हुई थी। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि क्यों इसकी स्थापना हुई, अगर हम देखें तो आपको पता है कि उस समय भारत में, एक बार बोलते हैं उसी दौर में 1847 के दौर में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था। तो जब भारत में सूखा पड़ा तो पानी की कमी हुई, किसानों ने आत्महत्या कर दी, क्योंकि किसानों ने क्या कर रखा था, आपका लोनिंग कर रखी थी, है ना, लोगों से पैसे मांग रखे थे तब जाके अपनी खेती की होगी। तो उस समय सूखा पड़ा तो उनकी खेत पूरी फसल पूरी चौपट हो गई। तो कहते हैं कि उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका पीबी कौटले। पीबी कौटले को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। तो पीबी कौटले ने क्या करा, ऊपरी गंग नहर बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ऊपरी गंग नहर बनाई गई हरिद्वार में, हरिद्वार के भीमगौड़ा में। तो उस ऊपरी गंग नहर को बनाने के लिए, उस ऊपरी गंग नहर को बनाने के लिए आपका क्या किया गया, इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ी। भारत के इंजीनियर बहुत महंगे थे, इसी वजह से विदेशों से इंजीनियर मंगाना थोड़ा क्रिटिकल था अंग्रेजों के लिए।
तो उन्होंने फिर क्या किया, यही कॉलेज को ना सोचा कि यहाँ यही लड़के यहीं के लोग क्या करेंगे, इंजीनियर बनेंगे और यही लोग आगे चल करके उस ऊपरी गंगा नहर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसी में कि जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको आईआईटी का दर्जा कब दिया गया, या रुड़की विश्वविद्यालय पहले, इसके बाद इसको रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया था। रुड़की विश्वविद्यालय 1947-49 के आसपास में बना था। फिर उसके बाद 2001 में या 21 सितंबर 2001 को इसको देश का 7वां आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, देश का 7वां आईआईटी भी इसको कहा जाता है। तो देश का 7वां आईआईटी ये कब बना, 7वां आईआईटी बना था ये 21 सितंबर 2001 को। ठीक है, ये भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड का वह जिला जहाँ सर्वाधिक खाद्य उद्योग स्थापित किया जाता है। तो उत्तराखंड का वह जिला जहाँ सर्वाधिक आपका क्या है, खाद्य उद्योग स्थापित किया गया है, वो है आपका चंपावत। ठीक है, चंपावत जिला कब बना था, तो चंपावत जिला बना था आपका 1997 में। ठीक है, और इसके अलावा चंपावत क्या है, उत्तराखंड का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा जिला है सॉरी, जहां पर आपका सबसे क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है ना, सबसे कम जनसंख्या है, ये भी ध्यान, सॉरी जनसंख्या ये मैं कहूं क्षेत्रफल, यस क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल है कितना 1766। तो इससे बात पता चलती है। दूसरा सबसे छोटा जिला होगा रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल कितना 1984 है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा गया था, तो 1937 में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास कब लिखा था, 1937 में। ठीक है, इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ बच्चों, तो आप जानते कब हुआ था, 1882, 15 फरवरी हम कह सकते हैं, 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था, किनका, बद्रीदत्त पांडे का। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कुली बेगार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1921 में, और इसी वजह से इनको क्या कहा गया था, कुमाऊं, इनको कहा गया था कुर्मांचल केसरी। ठीक है, तो कुर्मांचल केसरी इनको कब कहा गया, जब इन्होंने कुली बेगार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे भी चीजें इनके बारे में बहुत सी चीजें हैं। आगे फिलहाल देखते हैं हम, नंदा राजजात यात्रा कहां से कहां तक होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नंदा राजजात यात्रा जो है वो आपका कांसवा, आप लोगों ने एक जगह सुना होगा, और हेमकुंड, यानी कि कांसवा से, चमोली के कांसवा से लेकर के और आपका कहां तक, हेमकुंड साहिब तक, ये क्या होती है, यात्रा होती है, जिसमें 4 सिंह वाला जो क्या होता है मेंढा, वो इसमें यात्रा में आगे आगे चलता है। ठीक है, कांसवा से कहां तक, हेमकुंड तक, 280 मील की या किलोमीटर की बोलते हैं, ये यात्रा होती है, 19 से 20 दिन में होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं कि सुदर्शन शाह के टाइम से यात्रा शुरू होती है, ऐसा कुछ कहा है। हेमकुंड चमोली में है, हाँ हाँ हेमकुंड चमोली में ही है आपका। ठीक है, यस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था, मजदूर, हाँ, तो ये मजदूरों से संबंधित था आपका क्या, टिहरी गढ़वाल में क्या, ढांढक को मजदूर या कृषकों को ही कहा जाता था। ठीक है ना, तो मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ ने क्या किया था बताओ, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी को खोजा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और फूलों की घाटी को नेशनल पार्क कब बनाया गया था, 1982 में। तो ये नेशनल पार्क बना था 1982 में। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा आपका, फूलों की घाटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, वैली, ये आपका फूलों की घाटी है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 500 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और जो फूलों की घाटी है, इसका हमारे पुराणों वेदों में नाम भी मिलता है, पुराणों में इसको नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है जो आपका पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी यहाँ से आपका बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। लुंडार पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, और नंदन कानन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको फूलों की घाटी को मिलेंगे। ठीक है ना, तो फ्रैंक स्मिथ ने वैली ऑफ फ्लावर 1931 में लिखी थी, 1938 में इन्होंने इस किताब को क्या किया था, प्रकाशित किया था या पब्लिश किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सालन की क्रांति। तो सालन की क्रांति देखो उस समय हुई जिस दौर में भारत में आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था।
ठीक है। तो इसीलिए हाँ मतलब हाँ, तो सालन की क्रांति अल्मोड़ा में ही होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उस समय जब भारत में क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो डेट होगी इसकी 25 अगस्त 1942, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस सालन की क्रांति में आपने टीका सिंह का नाम सुना होगा, नरसिंह धानक, ठीक है ना, नरसिंह और टीका सिंह, ये दो लोग थे अलग अलग, नरसिंह और टीका सिंह, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसमें शहीद होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मौड़ मेले की शुरुआत किसने की थी? तो देखते हैं बच्चों, मौड़ मेला है क्या एक्चुअली? मौड़ मतलब होता है मछली, मतलब मछली पकड़ना। मौड़ मेले में क्या होता है, मछली पकड़ी जाती है, ठीक है ना, मछली पकड़ना, ठीक है। तो इसमें होता क्या, देखो ये जो मौड़ मेला है, ये अमूमन आपका जो अलगाड़ नदी है, अलगाड़ नदी, तो अलगाड़ नदी ये आपका क्षेत्र है जौनपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये मेला लगता है जौनपुर क्षेत्र में, कौन सा, मौड़ मेला, अलगाड़ नदी के तट पर। और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर मछली पकड़ी जाती है, ठीक है ना। तो इस मेले की शुरुआत कराई थी किसने, सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह पवार वंश के क्या थे, 55वें राजा थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने आपका 28 दिसंबर 1815 को आपका टिहरी को बसाया था, ऐसा कुछ इसके बारे में मिलता है, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।